हालेलुया। आइए हम इफिसियों की पत्री में से देखें और उसका चौथा अध्याय और उसके पहले पद से। इफिसियों की पत्री और उसके अध्याय 4 और पद 1 से। जब हम लोग इफिसियों की पत्री का आउटलाइन देखते हैं या उसमें जिस प्रकार से लिखा गया है, हम उसको पाते हैं कि पहले भाग में प्रेरित पौलुस इस बात को बताता है कि प्रत्येक विश्वास करने वालों को यीशु मसीह में क्या दिया गया है, और दूसरे भाग में इस बात को बताता है कि जब उन्हें इन सारी चीज़ों को दे दिया गया है तो उन्हें किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। और उसी को हम लोग चौथे अध्याय के पहले पद से देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। जितने पदों को हम लोगों ने पढ़ा उसके विषय में अगर कहा जाए कि एक शब्द में यहाँ का संदेश बताइए, क्या संदेश है, तो आप बता सकते हैं? यहाँ का संदेश है एकता। उसने कहा कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, किस बुलाहट से बुलाए गए थे, हम लोग पहले अध्याय में जाकर देखेंगे। और उसके 10वें पद में लिखता है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे, और उसके लिए उसने सुसमाचार के द्वारा हमें बुलाया, और सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा हम उसके पास में आए। अब हम बुला दिए गए, और प्रेरित पौलुस इस बात को बता रहा है कि अब जो झुंड बना वो कितना झुंड है? एक ही झुंड है। ठीक है, पहले तो संसार में 2 भाग में लोग बटे हुए थे, या तो वे लोग इजरायली होंगे, यहूदी होंगे, या फिर गैर यहूदी होंगे, अन्य जाति के लोग होंगे। लेकिन अब यीशु मसीह में उसने उस दीवार को भी मिटा दिया। उसने यहूदियों को भी विश्वास के द्वारा ग्रहण किया, अन्य जातियों को भी विश्वास के द्वारा ग्रहण किया। यहूदी लोग तो पहले से वाचा के तहत उसके पास आए हुए थे, लेकिन अन्य जाति उसके पास नहीं थे। और उनके विषय में लिखा गया है दूसरे अध्याय के 12वें पद में कि तुम लोग उस समय, अर्थात जब यीशु मसीह से दूर थे, उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हम लोग उस समय दूर थे, परमेश्वर से दूर थे और आशाहीन थे। हमारे लिए कोई आशा नहीं थी, ना तो इस जीवन के लिए कोई आशा थी, ना तो इस जीवन के बाद कोई आशा थी। हम इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे, और उसको जितनी बेनिफिट, जितनी आशीषें मिलनी चाहिए थी, उन सब से वंचित थे। और उसने कहा ईश्वर रहित भी थे। चाहे जगत में किसी को भी ईश्वर मान करके चल रहे हों, लेकिन जब हम मसीह से दूर थे, ईश्वर रहित थे। लेकिन 13वें पद में लिखता है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। अब हम निकट हो गए। अब हम अन्य जाति जो कहलाते थे, अब हम अन्य जाति नहीं रहे, लेकिन अब हम निकट आ गए। और पहले से यहूदियों का जो झुंड था, जिन्होंने मसीह की आशा रखी थी कि एक दिन जब मसीह आएगा तो हम उस पर विश्वास करेंगे, वो हमारा छुड़ाने वाला होगा। तो मसीह आ गया तो सबसे पहले उन्हीं को मौका मिला कि विश्वास करें। उन्होंने विश्वास किया भी, कई सारे लोगों ने। और उसके बाद अन्य जातियों को मौका मिला जब इजरायलियों ने विश्वास करना छोड़ दिया, तो हम लोगों को मौका मिला, हमने भी विश्वास किया। और जो झुंड एकत्रित हुआ, बना, वो कितना झुंड है? एक ही झुंड है। उसमें यहूदी भी आते हैं, गैर यहूदी भी आते हैं। और इसीलिए पद 17, दूसरे अध्याय के पद 17 को देखिए, 16 से हम देखते हैं, लिखते हैं, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। बैर को नाश करके बीच के पदों को हमने छोड़ दिया। वहां पर लिखा है कि गैर यहूदी और यहूदी दोनों के बीच में एक दीवार थी, वो थी व्यवस्था। उसने व्यवस्था को क्रूस पर ठोक दिया ताकि उसको सामने से हटा दे और दोनों को
दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला है। दोनों अर्थात यहूदियों को और गैर यहूदी दोनों को एक करके परमेश्वर से मिला है। तो हम लोग भले ही गैर यहूदी समुदाय से आते हैं, वो लोग भले ही यहूदी या इजरायली समुदाय से आते हैं, लेकिन हैं तो हम लोग एक ही देह के हैं, मसीह की देह के हैं। और 17 लिखता है, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, तुम्हें जो दूर थे अर्थात अन्य जाति, और उन्हें जो निकट थे अर्थात यहूदी, क्योंकि वाचा के तहत वो लोग पहले से परमेश्वर के पास थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। अब हम विदेशी मुसाफिर नहीं हैं। अब हम लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो लोग तो इजरायली हैं, इसलिए उन लोगों पर ज्यादा ही कृपा होगी, नहीं होगी। सब पर एक समान। अब हम विदेशी नहीं रहे, अब हम मुसाफिर नहीं रहे, अब हम जगत में आशाहीन और ईश्वर रहित नहीं रहे, हम प्रतिज्ञाओं की वाचाओं से वंचित नहीं रहे, अब हम निकट आ गए। अब हम उनके द्वारा, उनके साथ मिलकर एक देह हो गए। हम लोग एक झुंड बना दिए गए। यही हमारी बुलाहट है कि परमेश्वर ने जब यीशु मसीह में हमें बुलाया तो कोई एक ही झुंड था, उसमें बहुत सारे झुंड नहीं थे, एक ही झुंड था। और इसीलिए प्रेरित पौलुस जेल से इस बात को लिख रहा है 4 अध्याय में कि मैं बंदी हूं, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस बुलाहट से बुलाया गया उसके योग्य चाल चलो, अर्थात एकता बनाए रखो। जिस बुलाहट के साथ हम लोग आए कि एक ही झुंड हो, एक ही चरवाहा हो, हम लोग उसके योग्य चाल चले। हमारा चरवाहा कोई और नहीं, कोई मनुष्य नहीं, वो है प्रभु यीशु मसीह, और हमारा झुंड एक ही है, और वो झुंड है मसीह की देह। और इस एकता के मार्ग में कई बाधाएं आती हैं। दूसरे पद में लिखा है, 4 अध्याय 2 पद, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहित। हम लोगों ने प्रेम के विषय में सीखा और दीनता और नम्रता के विषय में सीखा। प्रेम हमें क्षमा करना सिखाता है, प्रेम हमें ग्रहण करना सिखाता है, प्रेम हमें परमेश्वर की नजर से देखना सिखाता है, और दीनता हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने जो अधिकार के पद रखे हैं हम उनका सम्मान करें। और इसके साथ एक दूसरे की सह लो, क्योंकि जो झुंड होगा वहां पर जरूर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि शायद लोग एक दूसरे की ना सहे, एक दूसरे से विवाद हो जाए, एक दूसरे से मतभेद हो जाए, एक दूसरे से दूरी हो जाए, ये सारी बातें हो सकती है। लेकिन उसने कहा एक दूसरे की सह लो। अगर सहने के लिए प्रेम इस्तेमाल करना पड़े तो प्रेम ही कर लो, अगर सहने के लिए दीनता या नम्रता में आना पड़े तो वही कर लो। लेकिन जिसमें एकता आती है, जिसमें सहनशीलता के द्वारा एकता आती है पूरी देह, वही कर ले। और तीसरा पद उसको स्पष्ट कर देता है, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। फिर उसने तर्क दिया कि एक ही देह है। कितने देह हैं? एक ही देह। अब जब यहाँ पर देह की बात आ रही है तो याद रखिए, आपकी देह के बारे में नहीं बोला जा रहा, मसीह की देह है ना। जो झुंड यीशु मसीह ने इकट्ठा किया था वो झुंड मसीह की देह कहलाता है। उसको दूसरा नाम भी दिया गया कलीसिया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं वो एक ही झुंड है और उसका एक ही चरवाहा है, यीशु मसीह। और हम सारे लोग जो उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उसकी कलीसिया के सदस्य हैं, हम लोग उसकी देह के अंग हैं। बाइबल ऐसा बताती है। तो कहते हैं कि एक ही देह है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने कई देह बना दिए, एक ही देह है और एक ही आत्मा है। अर्थात उस देह में जो मसीह की देह है, कितनी आत्मा है? एक ही आत्मा। जब शुरू में हम लोगों ने बाइबल स्टडी किया था, मैंने आपको बताया था कि बाइबल की व्याख्या कैसे करें। तो उन दिनों में शायद वो डेट था 21 फरवरी, आपको याद नहीं होगा, 21 फरवरी 2018। उस डेट में मैंने इस बात को बताने की कोशिश की थी कि एक पद है जिसकी व्याख्या की जाती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो लोग आमतौर पर अपने शरीर के विषय में समझते हैं, 1 कुरिन्थुस का 3 अध्याय 16-17, लेकिन वो हमारे शरीर के विषय में नहीं लिखा गया था। वो एक ही देह के विषय लिखा गया था, जो मसीह की देह कलीसिया के विषय। और उसमें जो निवास करने वाला आत्मा है वो पवित्र आत्मा है। अगर कलीसिया को एक देह के रूप में देखा जाए तो उस देह में कोई आत्मा भी होगा, क्योंकि उस देह में जीवन है। तो उस देह में किसकी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा। कितनी आत्मा? एक ही आत्मा।
इस लिखा गया एक ही देह और एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। पहले तुम आशाहीन थे, लेकिन अब एक ही आशा। यहूदियों के लिए भी वही आशा है, हमारे लिए भी वही आशा है। एक ही प्रभु है। एक ही प्रभु मतलब हमारा प्रभु एक ही है। आपका प्रभु अलग, हमारा प्रभु अलग, ऐसा नहीं है ना। अगर आपका प्रभु अलग, हमारा प्रभु अलग, तो जाहिर है कि दोनों झुंड अलग। हम लोग एक देह के नहीं, लेकिन हम लोग एक देह के कब हुए? जब हमारा प्रभु एक ही हुआ, यीशु मसीह। एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा है, सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, सबके ऊपर, सबके मध्य, सबके बीच में। तर्क दिया गया कि हम लोग किस प्रकार से एक किए गए हैं। हमारा पिता एक है, हमारा प्रभु एक है, एक ही देह के हम लोग अंग, एक ही झुंड के हम लोग अंग हैं, एक ही आत्मा उसमें निवास करता है। हमारे शरीर के लिए भी कहा गया था कि हमारा शरीर भी, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो बाद में दूसरी जगह लिखा गया, लेकिन जिस देह के विषय में यहाँ पर बातें की जा रही है वो एक ही देह। आरंभ में जब यीशु मसीह ने कलीसिया की स्थापना की, उसने जिस झुंड को तैयार किया उसमें एक ही झुंड था। लेकिन जब हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, कलीसिया का इतिहास, तो हम लोग पाएंगे कि कलीसिया के इतिहास में शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। झुंड जो था 12 लोगों से वो झुंड बढ़ता चला गया, 120 का हो गया। पिंतेकोस्ट के दिन तक 120 थे। पिंतेकोस्ट के दिन में उसमें लगभग 3000 लोग और जुड़ गए। फिर उसके बाद कुछ हफ्तों में 5000 पुरुषों के बराबर उसकी संख्या हो गई। ऐसे वो झुंड बढ़ता चला गया। और जब झुंड बढ़ता चला गया, कलीसिया बढ़ती चली गई, कलीसिया कुरिन्थ तक पहुंची, तो कुरिन्थ में कुछ दिनों के बाद वहां पर फूट पड़ गया। जो एक ही झुंड था वो अलग अलग टुकड़ों में बट गया। कोई तो अपने को पौलुस का, कोई तो अपने को अपुल्लोस का, कोई तो अपने को कैफा का, और कोई तो मसीह का कहने लगा। सब लोगों ने एक एक मनुष्य को पकड़ लिया और कहने लगे कि मैं इस ग्रुप का हूं। उस व्यक्ति में यह विशेषता है, तुम्हारे वाले में तो नहीं है। और वहां बट गए, लोग बट गए। तो फूट पड़ने की शुरुआत पहली शताब्दी से ही हो गई। उनके बीच में मतभेद थे। तब पहले कुरिन्थ की पत्री लिखी गई और उस प्रेरित ने उनको लिखा कि तुम्हारे बीच में फूट ना हो, तुम एक दूसरे से एक मत होकर आपस में मिले रहो। हम उसको पढ़कर देखते हैं, पहला कुरिन्थ और उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थ की पत्री और उसका पहला अध्याय और पद 10। यहाँ पर लिखा है, भाइयों मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। तुम में फूट ना हो, क्योंकि उनमें फूट थे। किस नाम पर? 12वें पद में लिखा है। मेरे कहने का अर्थ है, तुम में कोई अपने आप को पौलुस का, कोई अपोल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? नहीं। हमें जिसका सुसमाचार सुनाया गया था वो कोई मनुष्य का नहीं था, वो यीशु मसीह का था जो क्रूस पर चढ़ाया गया। उसी के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा हम लोग एक हुए थे। उसी के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा चाहे गैर यहूदी हो चाहे यहूदी हो, सब एक देह के अंग हो गए। अब मनुष्य बीच में कहां से आ गए जिनके नाम पर फूट हो रही? उस फूट को दूर करो और एक हो जाओ। पौलुस ने इस पत्री को लिखा। लेकिन कलीसिया का इतिहास बताता है कि वो एकता हमेशा बनी नहीं रही। बाद में जो कलीसिया वहां पर थी, यरूशलेम से चारों तरफ फैली, वो कलीसिया 2 हिस्सों में बट गई। एक पूर्वी कहलाया, पूर्वी हिस्सा, जिसको ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च कहते हैं, और पश्चिमी हिस्सा। पूर्वी हिस्सा जिसका केंद्र बन गया यरूशलेम, पश्चिमी हिस्सा जिसका केंद्र बन गया रोम। बाद में पूर्वी हिस्सा का केंद्र दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। दोनों के बीच में तनातनी चलती रही और आखिरकार 1054 ईस्वी में दोनों के बीच में फूट पड़ गई। पहला विभाजन कलीसिया में 1054 ईस्वी में। उस समय लोग बट गए पूर्वी और पश्चिमी कलीसिया के नाम पर। पूर्वी कलीसिया ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, पश्चिमी कलीसिया रोमन कैथोलिक चर्च। और उसके बाद ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, अभी भी आप उस एरिया में जाएंगे तो पाएंगे। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च आगे चला और रोमन कैथोलिक चर्च में फिर विभाजन हुए, कई डिनोमिनेशन बन गए। और अभी जो कलीसिया है उसको हम लोग उस रूप में नहीं जानते जो आरंभ में थी। अभी हम लोग कलीसिया को डिनोमिनेशन के रूप में जानते हैं। डिनोमिनेशन शब्द हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन हम लोग कहते कि मैं तो फलाने चर्च का हूँ, है ना, मैं रोमन कैथोलिक चर्च का हूँ,
मैं लूथरन चर्च का हूँ, मैं सीएनआई चर्च का हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल चर्च का हूँ, मैं फलाने चर्च का हूँ। हम लोग जिस समुदाय से आते हैं उसका हम लोग चर्च नाम दे देते हैं। असल में वो एक डिनोमिनेशन, एक समुदाय है, मसीहों का एक समुदाय। और वहां से अपनी आइडेंटिटी बताते, अपनी पहचान वहां से जोड़कर बताते कि मैं वहां से। अब इसलिए कि तुम वहां से नहीं हो तो हम लोग एक नहीं है, हम लोग अलग अलग हैं। हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारे विधि विधान अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारा इतिहास अलग है, हमारा सब कुछ अलग है। प्रेरित पौलुस को मालूम था कि क्या तर्क देना चाहिए। उसने कहा एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही पिता है, एक ही देह है, एक ही आत्मा है। हालेलुया। विभाजन करने के लिए हम लोग जो अंतर है उसको देखते हैं। हम लोग तो ऐसा करते हैं तो तुम लोग तो वैसा करते हो। हम लोग तो इस रीति से आराधना करते हैं तो तुम लोग तो उस रीति से आराधना करते हो। हम लोग तो जब वचन पढ़ते हैं तब हम लोग बैठे रहते हैं, तुम लोग तो जब वचन पढ़ते हो तो खड़े हो जाते हो। हम लोग तो जब गीत गाते हैं तो खड़े रहते हैं, तुम लोग गीत गाते हो तो बैठे भी गा लेते हो। हम लोग हालेलुया बोलते हैं, तुम लोग नहीं बोलते। हमारे विधि विधान इस प्रकार से, तुम्हारे विधि विधान अलग है। हम लोग ज्यादा एक्यूरेट, बाइबल के ज्यादा करीब हैं, तुम लोग बाइबल से बहुत दूर हो। और इस रीति से अंतर को देखते हैं, अंतर को देखते हैं मनुष्यों के नजर से। परमेश्वर ने पहले कहा था मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु परमेश्वर अंदर को देखता है। लेकिन हम जो कलीसिया के विश्वास करने वाले थे, हम लोग मनुष्य के समान हो गए। हम लोगों को बुलाहट दी गई थी परमेश्वर के समान देखने के लिए, परमेश्वर के समान बातें करने के लिए, उसका नजरिया रखने के लिए। सो हम अपने स्टैंडर्ड को खो करके मनुष्यों के नजरिए से देखने लगे। और जब मनुष्यों के नजरिए से देखा तो क्या देखा? कोई एकता नहीं है। हम लोग जाहिर तौर पर अलग हैं। कई लोगों के बीच में तो ये मान्यता चली आई कि सिर्फ हमारा ही ग्रुप है जो स्वर्ग जाएगा। हमारे चर्च में नहीं आओगे तो स्वर्ग नहीं जा सकते, चाबी हमारे पास है। बहुत प्रकार की मान्यता आ गई। कलीसिया के अंत होते होते इतने 2000 साल गुजर गए। जिसको शुरू किया गया था उसकी स्थिति अभी यहां पहुंच गई। लेकिन वास्तव में उसकी स्थिति यहां पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने योजना नहीं बनाई थी। उसने तो आरंभ से ही कहा, पहली शताब्दी से कहा कि हम मसीह में एकता का बंधन रखें, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आइए हम लोग उस एकता को सीखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी इस विभाजन को देख लिया था बहुत पहले। यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग देखेंगे अध्याय 17 और उसके पद 20 से यीशु मसीह ने यहाँ पर एक प्रार्थना की, जिसके लिए कहा जाता है कि यीशु की महायाजकीय प्रार्थना। यीशु मसीह ने अभी तुरंत कुछ देर पहले चेलों के पांव धोए थे और उनको प्रभु भोज की रोटी दी थी, और उसके बाद उनके साथ लंबी चौड़ी बातचीत की थी कि जब मैं चला जाऊंगा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, तुम उसके साथ कैसा बर्ताव करना। और उसके बाद उसने वहां पर प्रार्थना की। ये सारी प्रार्थना जो यूहन्ना 17वें अध्याय में लिखी गई है, ये उपरौती कोठरी में की गई थी। उपरौती कोठरी में उसने प्रार्थना की, चेले लोग वहीं पर थे। और उस समय जब उसने प्रार्थना की, उसने 3 भागों में प्रार्थना की। एक प्रार्थना जो उसने अपने लिए की, एक प्रार्थना जो उसने उस समय जो चेले वहां उपस्थित थे उनके लिए की, और एक प्रार्थना उसने उन लोगों के लिए की जो लोग उन चेलों के प्रचार करने के बाद विश्वास करने वाले थे। अर्थात उसने वो प्रार्थना उस उपरौती कोठरी में ठीक हमारे लिए भी की थी। हालेलुया। उसने अपने लिए जो प्रार्थना की वो पहले पद से लेकर 17 के पहले पद से लेकर 5वें पद तक लिखी गई है। और उसने अपने तुरंत के चेलों के लिए जो उस समय उपस्थित थे उनके लिए जो प्रार्थना की वो पद 6 से लेकर पद 19 तक लिखा गया है। और उसके पद 20 से आगे उन लोगों के लिए प्रार्थना है जो चेलों के सुसमाचार प्रचार के द्वारा विश्वास करने वाले थे। अर्थात हमारे लिए भी विश्वास लिखा गया था। ये पौलुस के लिए भी लिखा गया था, क्योंकि पौलुस उन 12 चेलों में से नहीं था। पौलुस ने भी बाद में सुसमाचार को सुना था। सो पौलुस भी इसमें आता है और हमारे लिए भी है। हालेलुया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि कोई तो हमारे लिए प्रार्थना करने वाला हो, है ना, हमारे लिए कोई प्रार्थना करे, इसलिए तो प्रेयर टावर खोल दिया गया, क्योंकि लोग चाहते कि उनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला। लेकिन मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं, आपके लिए किसी ने प्रार्थना की है ऑलरेडी।
और किसी मनुष्य ने नहीं, खुद यीशु मसीह ने प्रार्थना की है। हालेलुया। लेकिन उस प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए हमको प्रार्थना का उत्तर बनना पड़ेगा। कई बार हम चाहते हैं हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमें उसका उत्तर दे। प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा? आज मैं प्रभु की तरफ से एक सवाल करना चाहता हूं। प्रभु ने जो प्रार्थना की, क्या आप उसका उत्तर बनेंगे? पहले हम लोग देख ले उसने क्या प्रार्थना की। पद 20 से, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। वहां पर तुरंत में उसके चेले थे, उसने कहा मैं सिर्फ इन चेलों के लिए विनती नहीं करता, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो इन चेलों के प्रचार के द्वारा विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों। बहुत कुछ प्रार्थना कर सकता था यीशु मसीह, लेकिन जब उसने प्रार्थना की तो पहला सेंटेंस जो उसने कहा वो ये कि वे सब एक हों। उसने पहले ही आत्मा में देख लिया था कि वे एक बने नहीं रहेंगे। अभी तो झुंड शुरू ही हुआ था, लेकिन उसने देख लिया था कि वे एक बने नहीं रहेंगे। उसने प्रार्थना की कि वे सब एक हों। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, जिसे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा। जैसे पिता और यीशु मसीह एक हैं, उसने प्रार्थना की वैसे ही वो झुंड भी एक हो जाए। पद 22, वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। उसने प्रार्थना की हमारे लिए। क्या प्रार्थना की? कि वे सब एक हों। क्या यीशु मसीह की प्रार्थना का उत्तर मिल गया? अभी तक उसका उत्तर पेंडिंग है, क्योंकि उसके उत्तर के मिलने में मनुष्य ने बाधा खड़ी की हुई है अपनी तरफ से। सब चाहते हैं कि मैं जो प्रार्थना करूं उसका उत्तर तो मिल जाए, लेकिन ये नहीं समझते कि यीशु मसीह ने मेरे विषय में जो इच्छा प्रकट की वो भी पूरी हो जाए। यीशु मसीह ने क्या इच्छा प्रकट की? कि वे सब एक हो। हम लोग बट गए। हम लोग अपने आप को अलग अलग समुदायों से पाते हैं, अलग अलग नाम से, अलग अलग डिनोमिनेशन से पाते हैं। कलीसिया में देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं। पहले तो सिर्फ यहूदी लोग थे, फिर तो गैर यहूदी लोग भी आ गए। हम लोग रंग के हिसाब से देखें तो पहले सिर्फ गोरे लोग उसमें हुआ करते थे, क्योंकि इजरायली लोग जरा हमसे गोरे ही होते हैं। फिर उसमें काले लोग भी आ गए, जैसे हम लोग, या फिर अफ्रीका के लोग। उसमें पुरुष भी थे, उसमें स्त्री भी थे, उसमें दास भी थे, उसमें स्वतंत्र भी थे, उसमें सब प्रकार के लोग आ गए। लेकिन उसने जो देखने के लिए दृष्टि दी वो यही था कि हम लोगों का एक ही प्रभु है। सो हम अगर किसी को देखें तो ये जाने कि ये यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, तो हम लोग एक ही हैं। इस संसार में प्रशासनिक हिसाब से कलीसिया को अलग अलग ग्रुप में बंट कर रहना भी जरूरी है। एक ही जगह से हेड क्वार्टर बना के नहीं हैंडल कर सकते। शुरुआत की जो कलीसिया थी, जब शुरू में यरूशलेम में आरंभ हुआ तो उन्होंने सोचा कि एक कैसे रहें, तो उन्होंने एक साथ रहना आरंभ कर दिया। बहुत लोगों ने अपनी धन संपत्ति बेच दी और एक जगह जमीन खरीदा गया यरूशलेम के बाहर, और वहां पर सारे विश्वासी एक साथ रहने लगे। एक साथ उनका खाना पकता था, एक साथ उनकी संपत्ति होती थी, संपत्ति साझे में थी, ऐसा लिखा। लेकिन भाई ऐसा कब तक रह सकते हैं? आखिर तो सुसमाचार प्रचार के लिए उनको दूर तक जाना पड़ा। अब जो लोग कोरिन्थ में विश्वास करेंगे वे लोग तो वहां आके बसेंगे नहीं। जो लोग अंताकिया में होंगे वे लोग यहाँ आके बसेंगे नहीं। जो लोग सामरिया में है वहां आके बसेंगे नहीं। तो जहां पर है वहीं पर उनको बसना होगा, वहीं पर उनकी कलीसिया रहेगी। तो अगर वहां पर अंताकिया में कोई कलीसिया है तो उसकी देख रेख का जिम्मा वहां के लोग उठाएं। कुरिन्थ की कलीसिया है तो उसकी देख रेख की जिम्मेदारी वहां के लोग उठाएं। रोम में है तो वहां के लोग उसको उठाएं। भारत में है तो वहां के लोग उसको उठाएं। तो प्रशासनिक रूप से यह निहायत ही जरूरी था कि जहां पर कलीसिया है वहां के लोग ही उसको देखभाल करने की जिम्मेदारी ले। इसलिए प्रशासनिक रूप से तो अलग होना ही था, लेकिन आत्मिक रूप से हम लोग एक ही हैं। आत्मिक रूप से जो मसीह की देह है वो एक ही है, लेकिन जो भेद आया, मतभेद आया, उस समस्या का जड़ है हमारी सोच
कि हम लोगों ने अपने प्रशासनिक हिसाब से जिस डिनोमिनेशन से आते हैं, हम लोगों ने अपने आप को सिर्फ उसी का मान लिया और दूसरों को अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। कई लोगों ने तो अपने आप को उनसे ज्यादा श्रेष्ठ समझना भी शुरू कर दिया कि हम लोग क्योंकि फलाने डिनोमिनेशन से आते हैं और तुम लोग क्योंकि दूसरे डिनोमिनेशन से आते हो तो तुम लोगों का तो कुछ नहीं हो सकता। नजर बदल गई, लोगों ने उस रीति से देखना शुरू किया। लेकिन यीशु मसीह को पहले ही मालूम था कि सारी बातें होंगी। उसने प्रार्थना की कि पिता वे सब एक हो जाए। इस अंतिम समय में उस प्रार्थना का उत्तर पूरा होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने प्रार्थना की है और मैं ये हिमाकत नहीं कर पाता कि मैं ये सोचूं कि यीशु मसीह की इस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की जिसका उत्तर ना मिले। खासतौर से जब उसने दूसरों के लिए, उसने कलीसिया के लिए की, तो मैं विश्वास करता हूं कि उसका उत्तर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय में की गई प्रार्थना है। सोचिए, उसके बाद यीशु मसीह को पकड़वा दिया जाता, उसके बाद यीशु मसीह को क्रूस पर ठोकर मार दिया जाता, उसका समय इस दुनिया से खत्म होने वाला था। इस प्रार्थना के बाद वो गत्समनी के बगीचे में गए और वहां पर भी उसने प्रार्थना की थी। लेकिन उस प्रार्थना से पहले चेलों की उपस्थिति में उसने ये प्रार्थना की, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना। चेलों के साथ मिलकर जो बातें की, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि इसके बाद उनके साथ उस प्रकार से बातें करने का अवसर नहीं मिलेगा। सो जो भी यीशु मसीह इस दरमियान कह रहे, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। सो उसने उसी समय प्रार्थना की कि वे सब एक हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है और इसलिए इस युग के अंत में देखने में तो असंभव दिखाई देता है, लेकिन ये प्रार्थना पूरी होगी। मैं सोचता हूँ यीशु मसीह ने सिर्फ ये प्रार्थना क्यों की। मान लिया यीशु मसीह नहीं करते और पिता अभी अंतिम युग में किसी व्यक्ति को पकड़ के बोलता कि चलो तुम प्रार्थना करो कि कलीसिया एक हो, उस पर विश्वास करने वाले एक हो, तो कभी भी ढंग से प्रार्थना नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी प्रार्थना करें उससे मतलब नहीं है, हम विश्वास से प्रार्थना करें इससे मतलब। पहली बात तो उसका विश्वास ही नहीं होता कि कलीसिया एक होगी। अगर हमें लोग यहाँ वचन को नहीं पढ़ेंगे और आपसे पूछा जाए ये क्या कलीसिया एक हो सकती है, तो शायद ही किसी का जवाब होगा हाँ, क्योंकि इतने मतभेद आ गए, इतनी विभिन्नताएं आ गई, इतनी बहुत सारी अलग अलग बातें आ गई कि सब एक दूसरे को अलग अलग दृष्टि से देखने लगे, उनका एक होना मुश्किल हो गया। लेकिन आज परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं कि हम सब अपने नजरिए को बदल लें। डिनोमिनेशन अपनी जगह रहेंगे, जिस डिनोमिनेशन से आप आते हैं आप जरूर वहां पर रहें, वहां पर उनके साथ मिलकर संगठित रूप से काम करें, आगे बढ़ें। लेकिन जो अपनी सोच है उस सोच को बदलें। किस सोच को ले आए कि मैं भी मसीह का हूं और वो भी मसीह का है, मैं विश्वास के द्वारा मसीह का हूं और वो भी विश्वास के द्वारा मसीह का है, तो हम एक हैं। प्रशासनिक रूप से हम लोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन है तो हम लोग एक ही आत्मिक देह के अंग जो यीशु मसीह की देह। हम लोग पहला यूहन्ना के सुसमाचार को जाकर देखें और उसका अध्याय 1, पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद से। यहाँ पर जो यूहन्ना था उसने एक चिट्ठी भेजी, क्योंकि वहाँ पर लोगों के बीच में इस प्रकार की शिक्षा आ रही थी कि जो यीशु था वो वास्तविक नहीं था, उसके पास शरीर नहीं था, वो आत्मा था। इस प्रकार की शिक्षा आ गई थी पहली शताब्दी में, उनको ग्नोस्टिक्स कहते थे, जो लोग ऐसी शिक्षा देते थे। तो उसने ये चिट्ठी लिखा और बताया कि नहीं, यीशु मसीह सिर्फ आत्मा नहीं था, बाकायदा उसके पास एक शरीर था, हम लोग उसके साथ में रहे थे। और उसने उनके विषय में क्या कहा? उस जीवन के वचन के विषय जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। मतलब यीशु मसीह सिर्फ आत्मा नहीं था कि महसूस होता था कि लगता था कि वो आदमी तो है, लेकिन नहीं था कि छुए तो पता चला कि हाथ तो आर पार हो गए। नहीं, वो था जिसे हमने देखा, वरन ध्यान से देखा, सचमुच का आदमी था। छुआ, हाथों से छुआ, अगर वो आत्मा रहता तो नहीं छू सकते थे। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा, उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ।
ये वो यूहन्ना है जो प्रवृत्ति कोठरी में उस समय मौजूद था जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि मैं सिर्फ इनके लिए प्रार्थना नहीं करता, लेकिन उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इनके प्रचार के द्वारा विश्वास करें। और यूहन्ना क्या कर रहा है? जो समाचार हम लोगों को मिला, अर्थात वो जीवन का वचन जब देह धारण होकर प्रकट हुआ, अर्थात वो यीशु मसीह जिसको हमने ध्यान से देखा, अपने कानों से सुना, उसे छू कर देखा, हम उसी का समाचार तुम्हें देते हैं। यीशु मसीह ने कहा था जो इनके प्रचार के द्वारा विश्वास करें, उसी का समाचार तुम्हें देते हैं। तीसरा पद, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। हमने जो देखा यीशु मसीह में, जो कुछ सुना उससे, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। जब वो थे, यीशु मसीह पृथ्वी पर थे और उसके अनुयायी हुए, उसके 12 चेले हुए जो उस पर विश्वास किए, उनकी सहभागिता यीशु मसीह के साथ में हुई। और जब उनकी सहभागिता यीशु मसीह के साथ में हुई, उनकी सहभागिता पिता के साथ में। लेकिन उसने बताया कि हम इस बात का समाचार तुम्हें भी देते हैं, ताकि ये समाचार जब तुम तक पहुंचे और तुम उस पर विश्वास करो, तो तुम्हारी भी सहभागिता यीशु मसीह के साथ हो और पिता के साथ हो। हालेलुया। सो वो सुसमाचार वर्षों वर्षों बीतने के बाद हम तक आ पहुंचे। यूहन्ना ने तो उसको यहाँ पर लिख दिया था, और कई सारे लोग इन वचनों को पढ़े, सुसमाचार का प्रचार होता चला गया, हम लोगों तक किसी ना किसी तरीके से आया। लेकिन ये वही वचन है, और ये वचन जब हम तक आया तो हमने उस पर विश्वास किया, तो हमारी सहभागिता पिता के साथ है, हमारी सहभागिता यीशु मसीह के साथ में है। हालेलुया। यीशु मसीह के 12 चेलों की सहभागिता पिता के साथ थी, उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ थी। आज उस पर एक एक विश्वास करने वालों की सहभागिता पिता के साथ है, उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। सो अब हम कौन होते जब इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया गया? अब हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि सिर्फ हमारे समुदाय मानने वाले तुम लोग गए काम से? वचन कर रहा है कि जिन लोगों को वो सुसमाचार मिला, उसको जिन्होंने ग्रहण किया, उनकी सहभागिता पिता के साथ है, उनकी सहभागिता पुत्र के साथ। हमारी भी तो वही है, हमारे भी तो सहभागिता पिता ही के साथ, हमारे भी तो सहभागिता पुत्र के साथ। तो हम क्यों अलग नजरिया रखें? हम वचन का नजरिया रखें, हम वचन की नजर से देखें। यूहन्ना ने इस बात को आखिरी में स्पष्ट भी कर दिया, और उसने कहा कि गवाही परमेश्वर ने इसके विषय में दी है। 5वां अध्याय और उसके पद 11 से, इसमें जो गवाही दी गई है वो खुद पिता के द्वारा दी गई गवाही है। लिखता है, और गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। हम तुम्हें उस यीशु मसीह का समाचार देते, वो पुत्र था। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। तो आपके पास पुत्र है विश्वास करने के द्वारा, अर्थात परमेश्वर का पुत्र, आपके पास जीवन है। और आपके पास यदि पुत्र नहीं, परमेश्वर का पुत्र नहीं, यीशु मसीह नहीं, आपके पास जीवन भी नहीं। लेकिन जिनको वो लिख रहा था वे लोग विश्वास करने वाले थे, और इसीलिए उसने पद 13 में उनको स्पष्ट रूप से कह दिया, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। उसने जिन लोगों को लिखा था वे विश्वास करने वाले थे, तो मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जिसके पास पुत्र उसके पास जीवन है। हमारे पास यीशु मसीह, हमारे पास जीवन है। किसके पास जीवन है? जो विश्वास करने वाले लोग। सो मैं विश्वास करता हूं मेरे पास जीवन है, दूसरा कोई विश्वास करता है उसके पास जीवन है। भले ही जिस डिनोमिनेशन से मैं आता हूं उससे वो नहीं आता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मृत्यु हो जाएगी या फिर न्याय का दिन आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि यीशु मसीह यहां से रजिस्टर उठवाएगा, लाओ भाई हर एक चर्च के लोग अपना अपना रजिस्टर दो, देखिए उस रजिस्टर में इसका नाम आता है कि नहीं, या फलाने तो उसको तो छोड़ ही दो, फलाने चर्च वाले रजिस्टर मुझे चाहिए, उसमें जिसका नाम मिलेगा मैं उसको स्वर्ग में लूंगा। उसको यहाँ के रजिस्टर से कोई लेना देना नहीं। उसने आपके मन को देखा है, उसने मेरे मन को देखा है। परमेश्वर की दृष्टि मन पर लगी रहती है। मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन जो उसके लोग हैं उनको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, परमेश्वर की दृष्टि से देखना पड़ेगा। कब तक बाहर के रूप को देखते रहेंगे? हम लोगों को भीतर से देखना